सभी को नमस्कार। संस्कृत गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा के लिए हम पुनः उपस्थित हैं। तो अभी तक जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको नए-नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए मैं डॉक्टर सुमित कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने इस वीडियो को लाइक करने के बाद और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। आज का जो हमारा बिंदु है वो है संस्कृत भाषा में समय का ज्ञान, और ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। तो चलिए इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें सीधा एक वाक्य होता है, उसके बीच में एक आपको समय दिया होता है और उस समय को आपको शब्दों में लिखना होता है संस्कृत में। और सामान्यतः इस प्रकार के जो प्रश्न है ना, वो कक्षा 9 और 10 के प्रश्न पत्रों में देखने को मिलते हैं। तो ये तो हुआ उसका पहला प्रकार। दूसरा प्रकार जो है वो है ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सीधे घड़ी का चित्र दिया जाता है और घड़ी की स्थिति को देखने के बाद आपको समय लिखना होता है कि आखिर समय उसमें कितना हुआ है। तो हम आज इन दोनों ही प्रकार से प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करेंगे। तो बिंदु है संस्कृत भाषा में समय का ज्ञान। तो ये जो प्रश्न है ना, ये कक्षा 6 से 10 के जो प्रश्न पत्र हैं, उनमें समय लेखन का एक अपना विशेष वर्ग होता है, वहां आपको इनका अभ्यास करना होता है। और जो प्रतियोगी परीक्षा की हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आज हम बातचीत करेंगे समय ज्ञान के बारे में, और उसमें जो है सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि समय ज्ञान में संख्या बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और संख्या जो है ना, उसका आपको बोध होना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए यहां आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 1 से लेकर के 12 तक की संख्या को यहां लिखा गया है। हम किस संख्या को क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें उसमें शब्दों में लिखना होता है। तो यहां 1 को एकम, 2 को द्वे, 3 को त्रीणी, 4 को चत्वारी, 5 को पंच, ऐसे लगभग 1 से लेकर 12 तक की संख्या दी गई है। अब इसके बाद जो 4 जो शब्द है ना, वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कौन से? ये वाले जो आप देख पा रहे हैं। देखिए, हम उसको बड़ी सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। जब हम हिंदी भाषा में समय के लिए व्यवहार करते हैं, तो हम सामान्यतः कहते हैं कि 1 बजा है, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं। तो जो बजे है ना, उस शब्द के लिए हम संस्कृत भाषा में बात करते हैं वादनम। 1 बजा है, 1 वादनम, 2 बजे हैं, 2 द्विवादनम। दूसरी समय की स्थिति जो आती है, वो आती है 1 बज के 15 मिनट, 2 बज के 15 मिनट, मतलब जिसको हम समय जब हिंदी में बातचीत करें तो कहते हैं सवा। हम सवा को संस्कृत भाषा में कहते हैं सपाद। उसी प्रकार जब 30 मिनट अधिक होती हैं, कहते हैं भाई 3:30 हो गए, 4:30 हो गए, तो साढ़े के लिए जो संस्कृत भाषा में शब्द है वो है सार्धम। उसी प्रकार जब 45 मिनट अधिक हो जाती हैं, और उसके लिए हम सामान्यतः व्यवहार में लाते हैं कि भाई जो है 1 बज के 45 मिनट मतलब पौने 2 हो गया, है ना? 2 बज के 45 मिनट मतलब पौने 3 हो गया। तो पौने शब्द का हम प्रयोग करते हैं। इसका मतलब वहां पे 15 मिनट का समय जो है वो कम है। ये कहें कि एक जो भाग है वो कम है। तो यहां उसके लिए संस्कृत भाषा में शब्द का प्रयोग होता है पादोन, अर्थात एक भाग नहीं है, एक भाग की न्यूनता है। तो इस प्रकार से इन चारों शब्दों को जानने के बाद अब हम ये देखते हैं कि आंग्ल भाषा में यदि आप थोड़ा सहज हो रहे हो, तो वहां भी हम लिखते हैं 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock। तो इस प्रकार जो है आप दूसरी भाषाओं में जहां भी अपने आप को सहज समझ पा रहे हैं, आप उसको साधन बना करके संस्कृत भाषा के इस अभ्यास को और अधिक अपने लिए सरल बना सकते हैं। तो चलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और अब हम अभ्यास करेंगे हमारे उन्हीं 4 शब्दों के माध्यम से जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बजे, सवा, साढ़े, पौने, वादनम, सपाद, सार्धम, पादोन। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं हमारा वादनम। तो 1 बजे को हम बोलेंगे एक वादनम, 2 बजे द्विवादनम, 3 बजे त्रिवादनम, 4 बजे चतुर्वादनम, 5 बजे पंचवादनम, 6 बजे षडवादनम। यहां जो मूल शब्द है ना, वो है आपका वादनम। और अब हम उसे थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां आप घड़ी की स्थिति को देख सकते हैं। देखिए जो मेन जो सुई है आपकी, जो आप मिनट का सुई कहते हैं, वो बिल्कुल 12 पे है। और बाकी छोटी सुई जो आपको जो बताती है कि कितने बज गए हैं, वो प्रत्येक अंक पर है। तो यहां देखो एक सुई 5 पे है, दूसरी 12 पे, इसका मतलब 5 बज गए। तो इसको हम क्या लिखेंगे? पंचवादनम। उसी प्रकार से आप फिर अभ्यास करें, जैसे लिखा हुआ है एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षडवादनम। स्थिति क्या है सुई की, उस घड़ी में क्या स्थिति है, उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 7 बजे को बोलेंगे सप्तवादनम, 8 बजे को अष्टवादनम, 9 बजे को नववादनम, 10 बजे को दसवादनम, 11 बजे को एकादश वादनम, और 12 बजे को द्वादश वादनम। कहने का मतलब जो मिनट वाली सुई है वो 12 पे होगी, और बाकी जितने बजे हैं ना, उसको दर्शाने के लिए जो छोटी सुई है वो संख्या के बिल्कुल सामने होने वाली है। तो इस प्रकार से आप इनका अभ्यास करेंगे। तो ये तो था हमारा पहला शब्द जो वादनम।
कौन से वाले? जो 4 शब्द हमने चुने थे ना, कौन से? ये वाले, वादनम, सपाद, सार्धम, पादोन। अब हम चर्चा करेंगे हमारे दूसरे शब्द को लेकर के। तो दूसरा शब्द कौन सा है कि जब सवा होता है, आपको हिंदी भाषा में जिसे आप सवा कह रहे हैं ना, अब हम उसका अभ्यास करेंगे जहां स्थिति क्या होती है, 15 मिनट अधिक, आप चित्र देख पा रहे हैं, 15 मिनट अधिक हो गई है, 12:15 अधिक हो गई है, अर्थात क्या हो गया, 15 मिनट को हम क्या बोल रहे हैं, सपाद, और बज गया कितने, 12, तो क्या बोलेंगे, सपाद द्वादश वादनम। अब यहां भी आप देख पा रहे हैं जो मिनट वाली सुई है वो 3 के साथ में, इट मीन 15 मिनट, इट मीन सवा। और उसी प्रकार से आप जब आगे बढ़ते हैं तो यहां आप इन संख्याओं के साथ उसको देख पाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, सवा एक को, सवा एक बजे को बोलेंगे सपाद एक वादनम, सवा दो बजे को बोलेंगे सपाद द्विवादनम, सवा तीन बजे सपाद त्रिवादनम, सवा चार बजे सपाद चतुर्वादनम, सवा पांच बजे सपाद पंचवादनम, सवा छह बजे सपाद षडवादनम। अब यहां पहले वाली स्थिति सेम है, एक वादनम द्विवादनम वाले तो हम बिल्कुल समान उसी तरह से चल रहे हैं, केवल क्या जुड़ा है, जो 15 मिनट अधिक का समय है। देखिए आप यहां भी देख पा रहे हैं, सवा सात बजे को बोल रहे हैं सपाद सप्तवादनम, सवा आठ बजे को हम लिख रहे हैं सपाद अष्टवादनम, सवा नौ बजे को लिख रहे हैं सपाद नववादनम, सवा 10 बजे को लिख रहे हैं सपाद 10 वादनम, सवा 11 बजे को लिख रहे हैं सपाद एकादश वादनम, सवा 12 बजे को लिख रहे हैं सपाद द्वादश वादनम। अब यहां अंतर केवल उस शब्द का है जो 15 मिनट अधिक है, उसके लिए हम हिंदी भाषा में सवा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और संस्कृत भाषा में सपाद का प्रयोग कर रहे हैं। तो समझ पा रहे होंगे आप। अब हम पुनः आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे 30 मिनट के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है हिंदी भाषा में साढ़े, और हम संस्कृत भाषा में उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं सार्धम। तो जहां स्थिति होती है कि 30 मिनट का समय अधिक हो गया है, जैसे हम कहते हैं ना 3:30, देख पा रहे हैं आप चित्र में, देखिए जो मिनट वाली जो सुई है वो बिल्कुल 6 पे है, जो दर्शा रही है कि लगभग जो है 30 मिनट अधिक हो गई है। अब कितने बज के अधिक हो गई है, तो आप अंकों के सामने वो जो छोटी वाली सुई है जो बजे को दर्शाती है उसे आप देख लीजिए। तो जैसे इसमें आप सुइयों की स्थिति के साथ साथ आप समय का भी अभ्यास कर पाएंगे। तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि अब हम उसे लिख किस प्रकार से रहे हैं। देखिए जो डेढ़ है उसे हम 1:30 बोलते हैं, या कुछ हम जो है देसी भाषा में या अपने ग्रामीण क्षेत्र में उसे हम डेढ़ भी कह देते हैं, 2:30 को हम ढाई भी कह देते हैं। तो उसी प्रकार जो है हम लिख रहे हैं यहाँ पे सार्ध एक वादनम, सार्ध द्विवादनम, 3:30 बजे को हम लिख रहे हैं सार्ध त्रिवादनम, 4:30 बजे सार्ध चतुर्वादनम, 5:30 बजे सार्ध पंचवादनम, 6:30 बजे सार्ध षडवादनम। उसी प्रकार से हम अभ्यास कर रहे हैं जिस प्रकार हमने पहले किया था। तो अब हम इनको समझने के बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 7:30 बजे हम लिख रहे हैं सार्ध सप्तवादनम, 8:30 बजे को लिख रहे हैं सार्ध अष्टवादनम, 9:30 बजे को लिख रहे हैं सार्ध नववादनम, 10:30 बजे को हम लिख रहे हैं सार्ध दसवादनम, 11:30 को हम लिख रहे हैं सार्ध एकादश वादनम, और 12:30 को हम लिख रहे हैं सार्ध द्वादश वादनम। तो यही स्थिति चल रही है। अब ये चार जो शब्द तो हमारे थे ना, पहला कौन सा, वादनम, दूसरा सपाद और तीसरा सार्ध। इन तीनों ही शब्दों का अभ्यास हम इस प्रकार से कर पा रहे हैं। अब चौथा शब्द कौन सा बचा है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, पौने, जिसको हम बोल रहे हैं पादोन, अर्थात एक जो भाग है वो कम है, उसकी न्यूनता है, तो उसे हम कह रहे हैं पौने, जो हम लगभग कहते हैं। उसकी स्थिति आप देख लीजिए, चित्र पे देख पा रहे हैं आप लोग, जो मिनट की सुई है वो 9 पर है, इट मींस अगला जो समय होने वाला है उसमें 15 मिनट कम है। अब आप देख पा रहे हैं जो बजे वाली स्थिति है उसमें वो सारे अंकों के सामने है सुई, और मिनट वाली 9 पे है। अब हम इसका अभ्यास कैसे करेंगे, हम इसका अभ्यास उसी प्रकार करेंगे जो हमने बाकी 3 का अभ्यास किया था। अब हम उसे लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे इस प्रकार से, 12:45 पौने 1 बजे को हम लिखेंगे पादोन एक वादनम, 1:45 पौने 2 बजे को हम लिखेंगे पादोन द्विवादनम, 2:45 पौने 3 बजे को हम लिखेंगे पादोन त्रिवादनम, 3:45 को हम लिखेंगे पादोन चतुर्वादनम, 4:45 को हम लिखेंगे पादोन पंचवादनम, 5:45 को हम लिखेंगे पादोन षडवादनम। अब ये जो स्थिति है ना आपकी, ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 6:45 को हम 7:45 बजे को हम लिख रहे हैं पादोन सप्तवादनम, 7:45 पौने 8 बजे को हम लिख रहे हैं पादोन अष्टवादनम, 8:45 पौने 9 बजे को हम लिख रहे हैं पादोन नववादनम, 9:45 पौने 10 बजे को हम लिख रहे हैं पादोन दसवादनम। इसी प्रकार से बस हमें ध्यान ये रखना है कि जो पादोन शब्द का प्रयोग करना है उसके बाद अग्रिम संख्या को लिखना है। तो चलिए, ये था हमारा आज का संस्कृत भाषा में समय ज्ञान का अभ्यास। अब जो है हम चर्चा करेंगे उस सभी प्रश्न पत्रों का जो लगभग परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला, तब देखिए आप इसे देख पा रहे हैं कि यहां पे लिखा हुआ है 8:30, 8:45, 9:30, 10 और 11:15। तो अब आप स्वयं भी कमेंट बॉक्स में जाकर के इनका उत्तर दे सकते हैं कि इनको आप संस्कृत भाषा में कैसे लिखेंगे। हमने अभ्यास तो कर लिया है, आप
कमेंट करिए 8:30 को हम क्या लिखेंगे, 8:45 को क्या लिखेंगे, 9:30 को क्या लिखेंगे। उसी प्रकार आप इन घड़ियों की स्थिति को देखिए। घड़ियों की स्थिति को देखने के बाद आप यहां भी क्या समय हुआ है उसे आप संस्कृत भाषा में लिखेंगे, चारों शब्दों का प्रयोग करते हुए, वादनम, सपाद, सार्धम, पादोन। इन चारों स्थितियों को स्पष्ट करते हुए आप कमेंट बॉक्स में जाकर के और अपना उत्तर देंगे। आप निश्चित रूप से समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार इन स्थितियों को समझकर इनका उत्तर लिखना है। तो चलिए हम इन चारों शब्दों को फिर से एक बार दोहरा लें। हम बजे को कह रहे हैं वादनम, हम सवा को कह रहे हैं सपाद, साढ़े को कह रहे हैं सार्ध और पौने को कह रहे हैं पादोन। तो ये था संस्कृत भाषा में समय ज्ञान का अभ्यास जो आप सभी ने सीखा, आप सभी ने समझा। अब हम निश्चित रूप से हम अपनी परीक्षा में उस बात को कह पाएंगे। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।